Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter A Triumph of Surgery. The expected call came within a few days. Expected call जो थी मिसिस पम्फ्रे का कॉल जिसकी उम्मीद थी वो कुछ ही दिनों में आया. मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. मिसिस पम्फ्रे परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ नहीं खाता था. रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस. अपनी फेवरेट डिशेस भी खाने से इनकार करता था वो. एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग. लगातार, बॉट्स में लगातार वॉमिटिंग किए जा रहा था. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग. अपना सारा समय वो रग यानी कि एक फटा हुआ जो कपड़ा था जिस पर वो लेटता था वहीं बिताता था वो. पेंटिंग हाफते हुए बिताता था. रगमीन उसके लिए बिछाने के लिए कोई फटा पुराना कपड़ा था. डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स. और ना ही वो वॉक करना चाहता था. चलना भी नहीं चाहता था वो. डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग. और कुछ भी नहीं करना चाहता था. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मिस्टर हैरियट कहता है कि मैंने अपनी योजनाएं पहले ही बना ली थी. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड. एक ही तरीका था ट्रिकी को घर से बाहर लाना कुछ समय के लिए. यही तरीका था उसके इलाज का. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. तो सजेस्ट किया उसने कि उसको हॉस्पिटलाइज मतलब उसको जो हॉस्पिटल के अंदर उसको एडमिट करवाया जाए 15 दिनों के लिए. फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाए. यानी उसको देख रेख में रखा जाए. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. पुअर लेडी जो थी लगभग बेहोश ही हो गई. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. तो ये अब उसको मिसिस पम्फ्रे को पूरा यकीन था कि ही वुड पाइन यानी विलाप करेगा वो और मर जाएगा. पाइन मीन विलाप करना, रोना. अगर वो उसको हर दिन नहीं देखेगा, अपनी मालकिन को हर दिन नहीं देखेगा. अगर वो नहीं उसको देखता तो मतलब वो रोएगा और मर जाएगा. बट आई टुक ए फर्म लाइन. लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय किया. ट्रिकी वॉज वेरी इल. ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था. एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. यही तरीका था उसको बचाने का. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. वास्तव में मुझे लगा कि यही तरीका है उसको. आई थॉट इट बेस्ट. मैंने इसको अच्छा समझा उसको ले जाने के लिए बिना देरी. एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रेस वेलिंग्स. और पीछे पीछे मिसिस पम्फ्रेस रो रही थी. आई मार्च्ड आउट टू द कार. मैं कार की ओर गया. कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट. छोटे कुत्ते को उठाए हुए, कंबल में लपेटे हुए वो कहता है कि मैं कार की ओर गया. द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल. पूरा स्टाफ, पूरे जो नौकर चाकर थे वो चौंक उठे. मेड्स, नौकरानियाँ क्या कर रही थी? अंदर बाहर जा रही थी. रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग, और सामान लेके आ रही थी बाहर. कौन सा? डे बेड, उसका दिन का बिस्तर, उसका रात का बिस्तर. फेवरेट क्वेश्चंस, उसके सिराने फेवरेट, खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, ब्रेकफास्ट जिसमें वो करता था वो प्याला, लंच जिसमें करता था वो बॉल में कटोरा, सुपर बॉल शाम का भोजन जिसमें करता था,
realizing that my car would never hold all the stuff. अब ये महसूस करते हुए कि मेरी कार में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, स्टफ में सारी चीज़ें जो थी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने ड्राइव करना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं वहाँ से मुड़ा, मिसेस पम्फ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पम्फ्रे निराशा में चिल्लाई। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उसने क्या किया, लिटिल कोट, छोटे छोटे कोट्स जो थे, लिटिल कोट्स मीन छोटे छोटे कोट जो थे, वो खिड़की से फेंके अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, मैंने शीशे में देखा जब मैं मुड़ा एक कोने से, ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड, रोड पर, आई ग्लास डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मैंने नज़र मारी, एक नज़र मारता है वो कुत्ते पर, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, पैथेटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा जिस पर दया आ रही थी, ऐसा जानवर हाफते हुए सीट पर बैठा हुआ था मेरी एक साइड में। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, मैंने उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी ने एक बहादुरी भरी कोशिश की अपनी पूंछ को हिलाने के लिए। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा छोटा बच्चा। आई सेड यू हैव नॉट ए किक इन यू, मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब जान नहीं है, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, और मुझे लगता है मुझे पता है तुम्हारा इलाज क्या है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स साज अराउंड मी, सर्जरी मतलब उसका जो क्लिनिक था, वहाँ पर घरेलू जो कुत्ते थे उन्होंने घेर लिया मुझे। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless. Tricky ने देखा, noisy pack मतलब शोर शराबा कर रहा था, पैक झुंड जो था कुत्तों का, अपनी नीरस आँखों के साथ, when put down lay motionless on the carpet, जब उसे नीचे रखा गया, motionless, lay motionless वो लेट गया कारपेट पर बिना हिले। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, बाकी जो कुत्ते थे उसको सूंघने के बाद, राउंड हिम उसको चारों ओर सूंघने के बाद उसको, फॉर ए फ्यू सेकेंड्स कुछ सेकेंड्स के बाद, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, उन्होंने देखा कि अरुचिकर चीज़ है ये, तो रुचि नहीं ली जा सकती जिसमें, उसको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मिस्टर हैरियट कहता है कि मैंने उसके लिए एक आरामदायक बेड बनाया एक बॉक्स के अंदर, इन ए वार्म लूज बॉक्स, खुले बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स के आगे जहाँ दूसरे कुत्ते सोया करते थे। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर निगरानी रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको खाना नहीं दिया, ज़्यादा मात्रा में पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और दूसरे दिन के अंत तक उसने थोड़ा रुचि दिखानी शुरू कर दी अपने चारों ओर, सराउंडिंग्स मीन चारों ओर। एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू विम्पर, और तीसरे दिन थोड़ा भौंकने लग गया वो, बिगन टू विम्पर मतलब भौंकना शुरू कर दिया उसने। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने आंगन में दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनी। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।